कई भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। भगवान पहुंच गए नारायण, जिनके पास अमृत था वो अमृत नहीं पी पाए, जिनके पास लुट गया था वो नारायण की शरण में गए तो अमृत लौट के आ गया। अगर नारायण के शरण में हो तो गई हुई अमृत भी वापस आ जाएगी और निकला हुआ विष भी पी करके मरोगे नहीं, बल्कि शंभु और जगदीश महादेव बन जाओगे। श्रीमद् भागवत ये सिखा रही है। इन छोटी छोटी कथाओं से हम ये सीख रहे हैं। महाराज जी ये कथा नहीं हुआ, महाराज जी वो कथा नहीं हुआ, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। चौथे दिन हमने कहा है पांडे जी को, पांडे जी कल हमसे पूछे थे महाराज जी जन्म तो, हम क्या हाँ चौथे ही दिन होगा, जय कन्हैया लाल की चौथे दिन होगा और विधि विधान से होगा और उसके पूर्व सारे प्रसंग को कह के होगा, स्पर्श करके। ये भी पक्की बात है। कथा ऐसे नहीं होती, भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका का अर्थ है एक भूमि पर तो वहां बैठे हो और एक भूमिका हृदय की है। क्या लेना है, पहले हृदय तैयार तो हो जाए। संस्कार के लिए बैठे हैं, बच्चों के लिए बैठे हैं, परिवार के लिए बैठे हैं, पहले ये तो तय हो जाए। दाऊ दयाल में था, निमंत्रण दिए थे तो हम चले गए। अरे भैया इतना एहसान मत करो दाऊ दयाल पर। हम अपने परिवार परिजन अपने लिए गए थे, मेरे जीवन में आनंद हो, संतोष हो, प्रेम हो, संस्कृति हो, इसलिए मैं गई। इसलिए जाके दाऊ दयाल के प्रांगण में बैठकर हम कथा सुन रहे हैं। कम से कम इतनी ईमानदारी तो जीवन में हो कि हम अपने लिए आए हैं। जितने कार्यकर्ता हैं वो भी अपने आप को कार्यकर्ता समझ करके अपने आप को वंचित न करेंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई दुर्भाग्यशाली होता है तो कार्यकर्ता होते हैं। वो पूरी कथा के दौरान अरेंजमेंट में ही रह जाते हैं पर कथा उनके भीतर नहीं जा पाती। कार्यकर्ता बड़े, पांडे जी हंस रहे हैं, आपको नहीं, आप तो मजेदार आदमी, आप सब करते हैं। राम झरोखे बैठ के सब काहू की मुजरा ले, आप तो प्यारे हैं। लेकिन मैं सबको कहूंगा, कार्यकर्ताओं को और दाऊ दयाल के यहाँ पर जो हमारे पुरोहित हैं, पुजारी हैं, आप सही में दाऊ दयाल के ही हो। आपका स्वभाव, मैं तो बहुत आया नहीं, दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ, पर आप सबों का स्वभाव आपको देख कर लगता है वास्तव में दाऊ दयाल की कैसी कृपा है महाराज। इतने मस्त आप हो, इतने प्रसन्न चित्त, इतने आह्लादित मैंने देखा नहीं। ये बहुत अद्भुत कृपा है दाऊ दयाल की। उनके प्रत्येक सेवक दाऊ दयाल के इतने आह्लादित, इतने आनंदित, इतने प्रसन्न चित्त हैं, ये देख के ही लगता है कि ये असली दाऊ दयाल के शरण में है हम सब। तो 7 दिन में हमारे ऊपर भी कुछ छींटा डाल दियो महाराज, कुछ कछु रंग हमारे ऊपर भी पड़ जाए। ऐसा नहीं कि हम कोरा आए हैं और कोरा कागज मेरा जिंदगी रह गया, कुछ हमको भी रंग दीजिएगा, दाऊ दयाल के रंग में कुछ ना कुछ तो दीजिए। तो आप सब दाऊ दयाल की शरण में बैठ करके भगवान की अद्भुत कृपा का लाभ लेते हुए पहले इतना निश्चित कर लीजिए कि मेरा आना मेरे लिए है, मैं अपने लिए आया हूं यहां पर। ये भाव पहले पैदा हो जाए। हम राष्ट्र के लिए आए, हम देश के लिए आए हैं, हम सनातन के लिए, हम संस्कृति के लिए आए हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कुछ नहीं होगा आपसे। ईंट से ईंट दांत बजेगा नहीं ठीक से आपसे, दांत कटकटाएगा ठंडे में आपका। जो खुद के लिए आया है, स्वयं के लिए आया है, जो स्वयं का मंगल कर लेगा वही किसी और का मंगल कर लेगा। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमलाहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है दाऊ दयाल, बाकी सब कंगाल। ये मामला है। यहां दाऊ दयाल से जब लोग निकलेंगे दाऊ दयाल का रंग लेके, तो आपके चरण जहां जहां पड़ेंगे, आपकी उपस्थिति मात्र से लोगों के भीतर दाऊ दयाल का रंग चढ़ जाएगा।